मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर अवसर कैसा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, पूर्णिमा की बड़ी सुंदर शरद की रात्रि है। उस रात्रि में कहते हैं चंद्रमा जो अमृत बिछाती है ना, जो अमृत बिखेरती है, उस अमृत का रसपान जो भी करता है उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। पर भगवान ने रासलीला में गोपियों के आने से पहले अमना शक्ति, आज भगवान के साथ बड़ी दुविधा हो गई। क्या अभी तक तो गोपियां भगवान के भक्त भगवान को पाने के लिए इच्छुक रहते थे, आज भगवान का मन मनश्चक्रे, भगवान का मन गोपियों के साथ रमण करने के लिए तैयार हो रहा है। आज भगवान ने गोपियों के बुलाने के लिए क्या किया, भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई है। आज ऐसी बांसुरी बजाई, संदेश दिया संसार के प्राणियों को, दोनों हाथ फैलाए तुम्हारे सामने हूं, मेरे होने के बाद भी यार मुझसे दूर क्यों हो। हे संसारियों, मेरे बनने का प्रयास तो करो। अपने अधरों पर रखा बांसुरी को और बांसुरी के धुन के माध्यम से माने प्रत्येक जीव को बुलाने का प्रयास कर रहे हो। भगवान जो बांसुरी की धुन सुनी आज गोपियों ने, सारे काम छोड़ करके उन्मत्त हो करके भगवान ने गोपियों के चित्त को चुरा लिया। जैसा जो गोपी काम करती थी सब छोड़ छाड़ के भागने लगी। सास ससुरों की लाज नहीं की, जब कुछ नहीं रखी, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दौड़ती दौड़ती कुछ गोपियां तो चूल्हा चौका करती थी, आधा चौका करके छोड़ के भाग गई। कुछ गोपी अपने वस्त्र पहनती थी तो उल्टे वस्त्र पहन के चली गई। कोई गोपी तो आंखों में कजरार काजल लगाती थी, एक आंख में लगाई दूसरी आंख में लगाना भूल गई। दौड़ी दौड़ी मेरा कृष्ण, मेरा आराध्य, मेरा स्वामी हमको बुला रहा है। एक गोपी ने तो उपटन मुंह में लगाती थी, आधे में लगाया, उपटन को धोना भूल गई। अपने वैराग्य लेते हुए मन बस में नहीं है और दौड़ी दौड़ी चल दी अपने कृष्ण की बांसुरी की धुन में। और यहाँ क्या, एक गोपी को उसके घर वालों ने, सास ससुर ने जाने नहीं दिया। रोती बिलखती गोपी एक कक्ष में बंद हो गई। कहने लगी, मेरी सारी सहेलियां आज भगवान का दर्शन करेंगी, भगवान का परम पद को पाएंगी, और मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर व्यर्थ है। इस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगी। और दिव्य जागृति शक्ति स्मृति रूप भगवान का भाव रखा मन में, अपना सूक्ष्म शरीर त्यागा वहीं पर। और कहते हैं सुखदेव बाबा, परीक्षित उन सब गोपियों से पहले अपने मन को भगवान के चरणों में रखते हुए सबसे पहले वही गोपी भगवान के समक्ष गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। यह है भगवान, भगवान का कहने का तात्पर्य है, सच्चे मन से मुझे भजोगे तो सबसे पहले मुझे प्राप्त करोगे। सारी गोपियां जैसे चारों ओर से कृष्ण को घेरे खड़ी है। दूर से देखते हैं मेरे केशव, आ गई गोपियां। हाँ, स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रदस्याना भयम काचे भूतागमन कारणो। आइए, आपका स्वागत है। इस शरद रात्रि की पूर्णिमा को देखने आए, चंद्रमा को देखने आए हैं ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतिम पद कह दिया भूतागमन कारणम। पहले तो बड़ा सुंदर स्वागत किया, फिर कह दिया तुम्हारे आने का कारण क्या है गोपियों। इतना कहा गोपियों का मन कुछ खिन्न हो गया। गोपियों का मन खिन्न होते माना कहने लगी, भगवान कहते हैं, गोपियों शरद रात्रि की चंद्रमा को तुमने देख लिया, मेरे भी तुमने दर्शन कर लिए। तुमकी अच्छे घराने की तुम स्त्रियां हो, अब तुमको इतनी घोर रात्रि में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों, इस घोराघोर जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, मृत्यु का भी भय है। और तुम्हारे घर में सास ससुर होंगे, गायें होंगी, कहीं उनका पालन पोषण भरण पोषण, सास ससुर की सेवा भी तो करनी है, उनके लिए भोजन भी बनाना है। अब तुम्हें अपने घर को चले जाना चाहिए। फिर क्या था, गोपियों के सारे संकल्प टूट गए।
गोपियों के आंखों से मानो अश्रु बहने लगे हो। अश्रु बहते बहते कहती हो, मानो गोपियां कहने लगी, चित्तम सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करा वविगृह्य कृते पादौ पदं न चलता तव पादमूला यामा कथं व्रजमतो करवाम किं वा। प्रभु, पहले प्रेम की बांसुरी बजा करके हमको बुलाते हो, हमारा मन चुरा लिया। पहले पता है हम पूर्ण रूप से तुम्हारी हो गई, घर के लोग लाज संसार की सब छोड़ करके और तुम्हारे बन करके सब कुछ त्याग करके, पति पुत्र सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आई है, और अब कहते हो कि तुम घर को चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी ऐश्वर्य शक्ति को हम जानते हैं केशव, तुम अपनी ऐश्वर्य शक्ति से हम घर को छुड़वा भी दोगे इस घनघोर रात्रि से, हमने मान लिया। पर यदि तुमने घर में हमको छुड़वा भी दिया तो शरीर तो हमारा घर में होगा और मन तुम्हारे चरणों में होगा, तो ये अकेला शरीर बिना प्राण का, बिना मन का शरीर घर में जाकर के करेगा क्या? क्यों ऐसा किया क्या नैया तूने? इतना कहा भगवान प्रसन्न हो गए। परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, गदगद होकर के भगवान कहने लगे, गोपियों अब ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा तुम्हारी। बात समझ में आ गई कि तुम निष्काम होकर के मेरी बनना चाहते हो, तो आज से तुम रास लीला में प्रवेश करने के अधिकारी हो। आओ आप और हम लोग रास लीला करें, जैसे गोपियां रास लीला में आती हैं। जैसे रासलीला प्रारंभ होती है, चारों तरफ गोपियों ने घेर लिया, गोपियों को घेरते घेरते और नृत्य होने लगा। एक क्षण में फिर से गोपियों के मन में अभिमान आ गया। देखो तो